अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जो भाई ने सवालों काफ़ी लड़के सवाल पूछते हैं यार, सब बारी बारी से इंशाल्लाह ताला सबकी वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है ना, लेफ्ट आर्म बॉलर राइटिंग बैट्समैन के लिए वो कैसे खेलना है और कैसे एडजस्टमेंट करनी है उसके लिए खेलने के लिए। जो लेफ्ट आर्म होता है ना, अगर तो वो अपने एंड से बॉल कर रहा है लेफ्टी, तो वो तो एंगल से आपको तो एंगल बनता है, एंगल से नेचुरली जो है ना उसका गेंद बाहर की तरफ जाएगा। राइटी को अगर राइटी खड़ा है तो उसको बाहर की तरफ जाएगा, मतलब आउट स्विंग होगा राइटी को। ज़्यादातर कुछ बॉलरों के नहीं भी होते, मतलब कुछ के नेचुरल होते हैं। सदाम है, उसका नेचुरल आउट स्विंग होता ही होता है, जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी जगह हो, उसका होना ही होना है स्विंग। जलाद खान है, उसका नेचुरल होना ही होना है। बाकी जितने भी लेफ्टी बॉलर हैं, शराम है या और लड़का है, एक वैस लड़का है मियाँ वाली से, और इनके नेचुरल अगर स्विंग होंगे तो वो ना कंडीशन के हिसाब से स्विंग होंगे, लेकिन होंगे बाहर की तरफ स्विंग। बहुत रेयरली होता है। मैंने देखा एक दफ़ा मैंने देखा था ना, जो लेफ्टी रबाडा है फैसलाबाद वाला, उसका गेंद था ना वो अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, ज़्यादातर बाहर जाते हैं। तो मैं जो एडजस्टमेंट करता हूँ ना, वो एडजस्टमेंट ये है कि अब ये 3 विकेट लगी हुई है ना, ये लेग स्टंप है, मिडल स्टंप की इधर ये मिडल स्टंप है और ये ऑफ स्टंप है। तो अगर तो वो उधर विकेट अपने एंड से बॉलिंग कर रहा है लेफ्टी बॉलर, तो जो ऑफ स्टंप वाली विकेट है, ऑफ स्टंप वाली विकेट वो थोड़ी सी दिखा के खड़े हो, थोड़ा सा हल्का सा ना बॉलर को ना वो वाला ऑफ स्टंप वाला जो विकेट है ना वो नज़र आना चाहिए, हल्का सा खड़े हो। तो ये यूँ खड़े हो ना, यूँ थोड़ा आगे ना इधर वाला बंदा नज़र आए, थोड़ी टांग खुली हो और इधर वाला बंदा भागता हुआ आपको नज़र आना चाहिए। और ये विकेट नज़र आ रही है, ये नहीं कि यहाँ पे खड़े हो जाए। ये मैंने विकेट छोड़ने का इसीलिए आप लोगों को बताया है कि कई दफ़ा आपने कई वीडियो टिकटॉक वगैरह में या फेसबुक पे देखी होगी, काफ़ी बैट्समैन जो है ना वो टांग से बोल्ड हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो एयर से जब गेंद बाहर की तरफ निकलता है तो वो उनको आइडिया यही होता है कि यार सीधा ही आ रहा है तो ये बाइड ही हो जाएगा, तो वो अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो पीछे से बोल्ड हो जाते हैं। इसीलिए जब भी लेफ्टी बॉलर अपने एंड से बॉलिंग कराएगा, आपने ऑफ स्टंप वाली विकेट हल्की सी लाजमी उसको दिखानी है, ताकि आपकी जो लेग स्टंप वाली जो है ना विकेट पे आपकी टांगें हो और वहाँ पे आप एडजस्ट कर सको, वहाँ पे इजीली आप खड़े हो सको। हाँ, अगर वो एंड चेंज करके बॉलिंग कर रहा है, दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा है, वो बहुत ही कम बॉलर करते हैं। मैंने कम बॉलरों को देखा है। मेरे बाटी आ रहा है फैसला वाला, वो एंड चेंज करके बॉलिंग करता है, वरना कोई भी बंदा ना एंड चेंज करके बॉलिंग नहीं ज़्यादातर करता। उसकी दफ़ा आप ऑफ स्टंप वाली विकेट कवर कर लो, क्योंकि उसमें कम चांस होंगे टांग से बोल्ड होने के। जब अपने एंड से लेफ्टी बॉलर बॉल करेगा तब ज़्यादा चांस होते हैं कि यार टांग से आप बोल्ड हो जाओ। और जब गेंद जब या ऑफ आप खड़े हो इस तरह, और जब बॉल वहाँ से लेफ्टी छोड़ेगा तो वो बाहर जाएगा। अब आप ऐसे खड़े भी हो, अब आप ऑफ स्टंप वाली विकेट दिखा कर भी खड़े हो ना, तो उसको खेलना ऐसे ही है, सीधा। खब्बा बॉलर जितने भी खबे बॉलर हैं पाकिस्तान में, अगर वो अपने एंड से बॉलिंग कर रहे हैं और अगर आप उनको सीधा खेलोगे आप ज़्यादा स्कोर करोगे, अगर उनको क्रॉस मारोगे कम स्कोर करोगे। उसकी वजह मैंने पहले आपको ये बताइए, गेंद स्विंग होता है। गेंद जब स्विंग होगा तो वो क्रॉस मारना मुश्किल होगा, उसको सामने खेलना आसान होगा, और सीधा जितना भी बंदा भी खेलता है ज़्यादा स्कोर ही ज़्यादा करता है। हाँ, अगर वो एंड चेंज कर रहा है तो फिर आप थोड़ा सा विकेटें पूरी मान लोगे, और फिर बीच में से क्योंकि अंदर बॉल आना तो उसको आप ऐसे शॉट मार सकते हो, ऐसे खड़े हो। अब ग्राउंड चेंज करके लेफ्टी बॉलर आ रहा है तो आप उसको विकेट मान लो, आगे वाले बॉल को तो सामने खेलोगे, थोड़ा दूर लगेगा गेंद तो उसको आप ऐसे घूमोगे। और जब अपने एंड से बॉल करेगा तो कोशिश करनी ज़्यादा सीधा ही खेलना, दूर वाले गेंद को भी लगे हुए गेंद को भी कोशिश करनी सामने मारना है। हाँ, जब ज़्यादा दूर होगा, मतलब बाउंसर होगा, तो ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग आपका जब बाउंसर होगा, ये दिमाग आपको सिग्नल पहुंचाता है आपके बाजुओं तक, आपकी बॉडी में, तो यार अब दूर बॉल हुआ तो मैंने ऐसे खड़े होना है और बल्ले को इस तरह घुमाना है। ये दिमाग बता देता था इंसान को ना, आगे कन्वर्ट कर देता है कि यार इस तरह खेलना है। बाकी जेब में यही रखना है कि यार जो बॉल आ रही है लेफ्टी की, अगर वो अपने एंड से बॉल कर रहा है तो उसको मैंने सीधा खेलना है। जितना सीधा खेलोगे उससे ये होगा, एक्स्ट्रा कवर भी लगेगा और सामने भी लगेगा, और फिर जब टांग वाला गेंद होगा वो ऑटोमेटिकली जब आप सामने का गेंद में होगा तो फ्लिक शॉट भी लगेगी उसको। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इंसान एडजस्ट कर लेते हैं ना तो स्कोर होता है। आप लेफ्टी बॉलरों को जितने भी बंदे हैं, जिस तरह मैंने बताया आप खेलना, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि यार अगर आप इस तरह खेलोगे तो आप इंशाल्लाह स्कोर ज़्यादा करोगे। वो ईजी होगा खेलना, मुश्किल नहीं होगा।
क्योंकि सीधा खेलने वाला बंदा रन करता है, क्योंकि गेंद जब बाहर निकलना है ना तो उसको क्रॉस शॉट लेनी। जब आप क्रॉस शॉट मारने जाओगे, क्योंकि एक तेज़ भी बाहर निकलना है और जब वो ब्रेक होगा तो वो भी बाहर निकलना है। तो वो आप जब जितना ऐसे सामने खेलोगे वो इजीली शॉट लगेगी। बाउंड्रीज यार इतनी बड़ी नहीं होती हैं, गेंद इतने अच्छे आगे में है, बल्ले इतने अच्छे आगे में है, तो ये चीज़ें अब मैटर नहीं करती कि ज़ोर से मारनी है या इस तरह मारनी है। आप बॉलर की पेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो, वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जब भी लेफ्टी बॉलर अपने एंड से बॉल कर रहा है तो आपने हल्की सी विकेट जो है ना ऑफ स्टम्प वाली लाजमी दिखा ही खड़े होना है। और अगर वो एंड चेंज करके ऑन द विकेट आ रहा है तो आपने विकेट ऑफ स्टम्प वाला कवर कर लेना, क्योंकि फिर ज़्यादा डर होता है कि यार ऑफ स्टम्प वाले विकेट अगर हम रिसीव होंगे विद द पेस रिसीव होंगे तो हम लोग जाकर ना जो बॉल है ना वो विकेटों में जाकर लग जाएगा। इसीलिए जब राउंड द विकेट करेगा तो फिर आपने अपनी विकेट जो है ना वो कवर करके रखनी है, ताकि आपके लिए खेलना सामने भी खेलना आसान हो और जो दूर पिच होगा गेंद को भी खेलना आसान हो। तो छोटी छोटी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं तो ये आप करोगे ना तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला आपको। थैंक यू।